सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल में आपका स्वागत है। आज हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज ही आंसर की आई है तो कट ऑफ का भी एक थोड़ा सही सा आइडिया लग जाएगा। देखो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट यानी पहली शिफ्ट और 27 की शाम वाली शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट, ये सबसे हार्ड आए थे। बाकी इन दोनों का भी आपस में जो स्टूडेंट थे वो कह रहे थे हमारा सबसे हार्ड था। बाकी ये तो सबको लगता ही है, खुद का पेपर सबको हार्ड लगता है, सामने वाले का ईजी लगता है। आप 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वैसे तो इजी थी, पर इनसे ही पूछोगे तो कहेंगे इतना भी कुछ खास इजी नहीं था। देखो सबको अपनी थाली में घी कम ही लगता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, 26 की सबसे हार्ड थी, 27 की भी काफ़ी हार्ड थी और 26 का जो सेकंड शिफ्ट थी वो इजी था। 27 का जो सेकंड शिफ्ट थी वो 26 के इससे भी कुछ ना कुछ ईजी थी। ठीक है, बाकी तो कितनी बहस करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट जो देना है HSSC को ही देना है। बाकी हम जो आइडिया लगाते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। जो 26 की फर्स्ट शिफ्ट थी उसका आइडिया है +5 से 7 नंबर तक आपके ऐड हो सकते हैं, और 27 की शिफ्ट इसका भी यही है, 5 से 6 या 7 तक आपके ऐड हो सकते हैं। 5 से 6 मानो, इतना आपके ऐड हो सकते हैं। क्योंकि 27 की सेकंड शिफ्ट थी, काफ़ी क्वेश्चन आइडिया लग जाता है कि भाई क्या आने वाला है, इंग्लिश के आइडिया लग जाते हैं। बाकी 27 में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, अभी एग्जैक्ट याद नहीं, पर शायद से वो 26 या किसी एक शिफ्ट का सिमिलर सा था, सेम सा ही था। और भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जीएस के जिनसे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। इस वजह से इनके 26 के जितने नहीं बढ़ेंगे। एक तो इनको झटका ही लगा था, भाई पहली बार पेपर देने आए हैं, पहले ही दिन है, तो पता ही नहीं रहता कैसे करना है। क्योंकि मॉक टेस्ट जिसने जो भी ट्राई किए थे कहीं ना कहीं इस लेवल से तो ईजी रहते थे, तो टाइम का मैनेज करना इन सब में दिक्कत रहती है। कईयों के क्वेश्चन भी छूटे हैं, 27 में भी छूटे हैं, पर 27 वाले कम से कम तैयार तो थे ना कि भाई ऐसा पेपर आ सकता है, हमारे क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। 26 वालों के पास तो वो ऑप्शन भी नहीं था। बाकी एक बात कर लेते हैं, जो 26 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके चांसेस हैं करीब करीब 5 के आसपास नंबर कम होंगे, ये माइनस में -5। ऐसे 27 की सेकंड शिफ्ट के -5 से -7 तक, 27 के 5 से 7 तक नंबर कम हो सकते हैं, 26 के भी 5 से 6 नंबर तक कम हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखो सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी आएगी, एक तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की और इसके अलावा क्लर्क की, इनकी सबसे ज़्यादा पोस्ट आएगी। अभी आइडिया दिया नहीं है, पर लास्ट टाइम जितनी पोस्ट आई थी उस हिसाब से हम आइडिया ले लेते हैं। हरियाणा पुलिस की कट ऑफ के 55 के आसपास जाने के चांसेस हैं। 55 नंबर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ऐसी क्लर्क के 64 नंबर के आसपास जाने के चांसेस हैं, +- 2 कर लेना, इतना ही फर्क रहेगा। ये भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात है, बाकी अपने नंबर उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जो 26 की फर्स्ट शिफ्ट थी इसके हरियाणा पुलिस के जाने के चांसेस है जनरल के 50 नंबर तक, क्योंकि इनके चांसेस हैं +5 से 7 तक बढ़ जाएंगे। ऐसी क्लर्क के 60 नंबर तक के चांसेस हैं। जो इसमें EWS है उसके 53 नंबर, BCB के 55 नंबर, और जो BCA रिजर्व कैटेगरी है उसके 53 नंबर, और SC के करीब करीब 50 नंबर। बाकी अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, बस आपने क्वालिफाइंग मार्क्स कर लिया है तो अपनी छाती चौड़ी करके चलो, आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि इसमें बात क्या है, एक तो 10 गुना बुला रहे हैं, ठीक है, इसलिए सभी की कट ऑफ कम जाएगी। इसके अलावा जो 5 नंबर मिलते थे वो भी नहीं मिल रहे, तो इतनी कट ऑफ वैसी बढ़ जाती थी। इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस है इसमें एज लिमिट भी रहती है 18 से लेकर 25 साल तक की, हाइट भी मांगते हैं, और सबका इंटरेस्ट भी नहीं होता कि वे हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती पे जाएं। कईयों का नहीं होता ना इंटरेस्ट हरियाणा पुलिस में जाने का, कई फिजिकल भी नहीं निकाल पाते, फिजिकल की तैयारी नहीं होती, सोचते ही नहीं है इस तरफ जाना है। तो इस वजह से हरियाणा पुलिस को जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके कम जाने के चांसेस है। पर जहां SI की बात होगी तो वहां बात अलग पड़ जाती है, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट है, सभी लोग इसके लिए ट्राई करते ही हैं। जिसका मन ना हो तो भी घर वाले धक्के से भेज ही देते हैं, भाई फिजिकल की तैयारी तो कर, नंबर आ गया है। बाकी जो 26 की सेकंड शिफ्ट थी वो कुछ ना कुछ ईजी थी। उसके जो ये क्लर्क की बात हो रही है, क्लर्क के नंबर जिसके 67 से ऊपर है चांसेस है कि उसका क्लर्क में नंबर आ जाएगा। EWS के लिए 60, BCB के लिए 63, BCA के लिए 61, SC के लिए 57, ये क्लर्क की बात हो रही है। ऐसे 27 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका 69 नंबर तक जाने के चांसेस हैं। UR के लिए, जनरल के लिए, EWS के लिए 62, BCB के लिए 65,
BCA के लिए 63 और SC के लिए 59। और 27 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके भी 60 नंबर तक जाने के चांसेस हैं UR के लिए, जनरल के लिए, कलर की पोस्ट में। और EWS के लिए 53, BCB के लिए 55, BCA के लिए 53 और SC के लिए 59। इतने आपके चांसेस हैं। और बाकी बात रहेगी, आप सोचो कि भाई हमारे इतने नहीं है, तो भी तैयारी में जुटे रहना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है 2-3, भाई गलत सभी हो सकते हैं ना, हो सकता है 2-3 नंबर तक गलत हो जाए, या किस्मत आपकी अच्छी हो तो और भी गलत हो जाए हम, और नीचे चली जाए कट ऑफ। ये तो मैंने अपने आइडिया के हिसाब से लगाया। और तैयारी क्यों भी नहीं छोड़नी, क्योंकि एक तो ग्रुप डी की भी आ रही है भर्ती, जल्दी करवा देंगे ये ग्रुप डी का भी एग्जाम। और अगर आप तैयारी बीच में छोड़ देते हो ना, तो अगली बार जब पेपर आएगा, अगली बार भी तो आना है एक बार, आने वाले 1-2 सालों में, 3 सालों तक के बीच में एक बार और आएगा, सरकार जाने से पहले एक बार और भर्ती करवा के जाएगी। तो भाई तैयारी बीच में छोड़ देते हो, दोबारा फिर उसी से करोगे तो वही गलती आप फिर से कर दोगे। तो कंटिन्यूटी अपनी रखनी है, दिन में चाहे 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, पर किताब उठा के जरूर पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, आपने इस बार पेपर दिया है, जिनका अच्छा हुआ बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ उन्होंने कुछ कमियां करी थी, कुछ गलतियां की थी, दूसरों के ऊपर गलतियां मत थोपना, अपनी जो करी है उन पर ध्यान देना कि आप और क्या सुधार कर सकते हो। जिनका बहुत अच्छा पेपर गया है वो भी देख लेना कि भाई उनके क्या क्या गलतियां रही हैं, किस वजह से मिस्टेक होगी, कुछ और नंबर सही ला सकते थे। चाहे किसी ने 90 नंबर लाए हों, कम चांसेस होते हैं, पर एक आधे मिल जाते हैं, तो वो भी सोच के चलते हैं कि भाई ये वाला और ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा ये और देख लेते हैं तो 1-2 नंबर और बढ़ जाते हैं। तो इस सभी के में रहता है, तो अपनी वो उन चीज़ों पर ध्यान देना, नंबर सबके बढ़ने के चांसेस होते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।